बड़ी प्रॉब्लम है और वो हम ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का। मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ आपको। 50 साल पहले अगर मेरे फादर या मेरे ग्रैंडफादर जब वो रोटी खाते थे, उनको 56% जिंक मिलता था उससे। आज कितना मिलता होगा आप गैस करो? सेम रोटी 10%, 20%, 25%। हाँ, तो आप देख आधा लो, हो गया। आधे से भी कम हो गया। सेम स्टोरी है राइस की, उसमें जिंक आयरन की सेम सिचुएशन है, 30% तक वो कम हो गया। मतलब अगर मेरे को सेम न्यूट्रिशन लेना है आज, तो मेरे को डबल रोटी खाना पड़ेगा। फिर हम बोलते हैं कार्ब्स आर ईवल। तो कार्ब्स तो ईवल हो ही गए, क्योंकि कैलोरीज ही बचा है सारा कुछ, उसमें से हमने न्यूट्रिशन तो उड़ा दिया। तो ये जो रॉबरी चल रही है, और मैंने तो किसी को हेल्थ का ओटीपी दिया भी नहीं था, कोई फिर भी ले गया चुरा के मेरी न्यूट्रिशन। तो ये जो रॉबरी चल रही है और इसके पीछे जो चोर हैं, उनको पकड़ने की कहानी है जो हम कर रहे हैं। बताओ क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ कि जो 50 साल पहले रोटी थी वो न्यूट्रिशियस थी, आज नहीं है? 4 मेन कारण है, चार जगह पे चोरी हो रही है। शुरू से शुरू करते हैं। खाना बनता है, सॉइल से शुरू होती है हमारी जर्नी। सॉइल में हम सीड डालते हैं, सीड से क्रॉप निकलती है, और क्रॉप वो आगे चल के फिर हमारी वो प्रोसेस होती है, हमारी प्लेट में आती है, हम खाते हैं। ये एक पूरा साइकिल है। सॉइल में अभी 40% सॉइल में इंडिया की जिंक डेफिशिएंसी है, 40% में। तो आप सोचो, अगर सॉइल में जिंक नहीं है तो वो पास ऑन नहीं होगा। ऑर्गेनिक कार्बन जनरली सॉइल्स में होना चाहिए 5% तक, वो 0.5% है। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब उसकी लाइफ, वो सिर्फ 0.5% है हमारे यहाँ पे। क्यों ऐसे? सॉइल खराब कैसे हुई? ग्रीन, जब आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेके आए तो हमने ज़्यादा उगाना शुरू किया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर शुरू किया, फर्टिलाइज़र की रेशो स्क्यूड है हमारी, नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा है, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र कम यूज़ करते हैं। तो वो सब रीज़न है। बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ कम था, तो वो सब रीज़न हैं, वो कंपाउंड होके हमारी सॉइल की जो हालत है वो तो पतली हो गई अब। ठीक है, तो सॉइल अब खराब हो गया। तो सॉइल हमारा ख़राब हो गया, मतलब 1/3 सॉइल है जो वो डिग्रेडेड है, उनमें कुछ उग नहीं सकता हमारे यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या वाला काम है। अब सॉइल की पहली कहानी ये थी। दूसरी क्या है, सॉइल में जो लगता है सीड। सीड में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमारा एक ही फोकस था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उगाएं। तो हमने क्या किया उस प्रोसेस में, पहले हम सीड को ब्रीड करते थे, नॉर्मली करते थे। जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने करना शुरू किया, हमने उसको ईल्ड के लिए ब्रीड करना शुरू किया, और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उसमें न्यूट्रिशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट ट्रेट्स हैं कि नहीं, उस पर कोई फोकस नहीं। सिर्फ एक ही फोकस था कि पहले अगर वीट की ईल्ड 2 टन आती थी, मैं 6 टन कैसे निकालूं। तो हमारा एक ही उसमें फोकस था। तो उस हिसाब से उस टाइम में नीड भी वही थी।